Hello बच्चों, let's read the question. The question is sketch the three modes to study of NPN junction transistor. NPN junction transistor को स्टडी करने के लिए जो तीन मोड्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना है, स्केच करना है। तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट के लिए जो चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं उसमें क्या होते हैं, दो तरह के एन कंडक्टर होते हैं और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, ये एन है मेरा, ये पी है, ये एन है। ठीक है, एक आपका होता है कलेक्टर, एक आपका होता है इमिटर और ये आपका होता है बेस। ठीक है, तो जब हम इनके तीन मोड्स की बात करते हैं तो तीन मोड्स में देखिए हमारे कौन कौन से मोड्स आते हैं। पहला आता है सैचुरेशन, फिर कट ऑफ रीजन और एक होता है एक्टिव रीजन। तो तीन मोड्स होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन क्या होता है, जब भी हम किसी एनपीएन, अगर इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो देखिए एन टाइप में हमारे क्या होंगे, एन टाइप में मेजर में होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी टाइप में आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप में भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या ये मूवमेंट स्टार्ट होगा इनका। ठीक है, ये किसकी तरफ, होल्स की तरफ फ्लो करेंगे, ये भी इस तरफ जाएगा और ये भी इस तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सैचुरेशन हमारा वो रीजन होता है जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि जो हमारी करंट होती है वो फ्रीली फॉल करती है कलेक्टर से इमिटर की तरफ। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करने लग जाता है। इसका मतलब हमारी जो करंट होती है वो फ्रीली फ्लो करती है, फ्रीली फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, तो वो हमारा हो जाता है सैचुरेशन रीजन। दूसरा हमारा होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन नाम से ही पता चल रहा है कि कट ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कट ऑफ रीजन जो होता है मेरा वो बिहेव करता है एक ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि अब वो चीज जो है वो सर्किट में ही नहीं है, तो हमारी करंट जो होती है कोई फ्लो नहीं होती। ओपन सर्किट में किसी तरह की कोई करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होती, नो करंट फ्लोज। कलेक्टर से इमिटर की तरफ किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो जो है वो नहीं होती है। तीसरा हम बात करेंगे एक्टिव रीजन की। एक्टिव रीजन में क्या होता है, थर्ड हमारा हो जाएगा एक्टिव रीजन। ठीक है, इसमें हमारी जो करंट है, जो हमारी करंट है जो फ्लो हो रही है फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, वो करंट मेरी प्रोपोर्शनल होती होती है टू द करंट, टू द करंट फ्लो इन बेस। बेस में जो करंट फ्लो होती है उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, फ्लो इन बेस। ठीक है, वो हमारा हो जाता है एक्टिव रीजन। अब अगर मैं इसको स्केच करूं, और ये जो होता है एक्टिव रीजन जो होता है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। अब अगर मैं इसका स्केच बनाना चाहूँ, इसके आउटपुट का, आउटपुट करेक्टरिस्टिक इसका बनाऊं, तो देखिए इसका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक, तो देखिए जब मैं, अब हम क्या ले रहे हैं, कॉमन इमिटर ले रहे हैं। हमने मान लिया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा है वो हम कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के लिए बना रहे हैं। तो इस पर तो हम लेंगे VCE। ठीक है, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो हम लेते हैं वोल्ट में, और यहाँ पर हम जो करंट लेंगे वो हम कौन सी करंट लेंगे, IC लेंगे, जो हम किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, बेस करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, और E और C जो होती है वो आपकी मिली एम्पियर में होती है। तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, इसमें बेस करंट जो होती है हमारी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये जो है ना, ये IB इस पर सपोज 5 माइक्रो एम्पियर होगा, फिर इस पर जो IB होगी वो 10 माइक्रो एम्पियर होगी। मतलब IB जो होती है हमारी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एक चीज के लिए। ठीक है, फिर इस पर IB जो होगी हमारी वो कितनी हमने मान ली, 15 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से जो है ना ग्राफ बनता है। तो ये वाला जो रीजन होता है जिसमें हमारी ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होती है। ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जिसमें प्रोपोर्शनल, ये देखिए इस तरह से प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है इस तरह से, ये हमारा होता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन हो जाता है। ठीक है, ये मेरा हो जाता है एक्टिव
रीजन। तो ये हमारा जो है वो ग्राफ बन गया आउटपुट करेक्टरिस्टिक का। हमने तीनों मोड जो है इसमें स्केच कर दिए, कहाँ हमारा कट ऑफ रीजन है, कहाँ सैचुरेशन रीजन है और कहाँ हमारा एक्टिव रीजन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।